हे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर है अलाइंग प्लैनेट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर अब देखते हैं सबसे पहले कि इसकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हेन डिड दिस कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर। आपसे पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए लिखा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट which use the resources to meet the need of the present generation and without compromise the need of the future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जो आपके पास जो रिसोर्सेस है ना, उसका इस प्रकार से प्रयोग करो कि अभी की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है ना, पीढ़ी है, उनको भी ये रिसोर्सेस मिल पाए। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर इन द न्यू एरा because nowadays the resources are depletion for a once private use only, not for the any public uses। देखिए बोला ये गया है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग जो है रिसोर्सेज को ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जो रिसोर्सेज है ना, उसका ऐसा यूज़ करें, इस प्रकार से यूज़ करें कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है ना, वो भी इसका क्या कर सके, यूज़ कर सके। ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ लिखा है, अगला क्वेश्चन ये देखा है, द राइटर से व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, व्हाट इज द मीन बाय दिस। राइटर ने जो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस बोला है ना, ऐसा क्यों बोला है और इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर है, इन अ पुअर कंट्री, जो गरीब देशों में, पीपल कट डाउन ट्री फॉर द फायरवुड। गरीब देशों में क्या हुआ है कि जो लोग हैं ना, वहाँ के लोगों ने जलाने की लकड़ी के लिए क्या किया, उन लोगों ने जंगलों को काट दिया। ठीक है, यहाँ पे एज अ रिजल्ट देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ द फायरवुड। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे लकड़ी की क्या हो गई, कमी हो गई। इट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और उन देशों में, जो गरीब देशों में क्या हुआ, जब लकड़ियाँ पूरी ख़त्म हो गई ना, अब वहाँ पे लकड़ियाँ क्या हो गई, महंगी होने लगी। ठीक है, यहाँ पे जलाने वाली जो लकड़ियाँ होती है ना, वो बहुत महंगी हो गई। दैट इज़ वाई द ऑथर से, इस वजह से ऑथर ने ये कहा, क्या कहा कि जो पॉट, देखो लिखा ना यहाँ पे, व्हाट गोज अंडर द पॉट, जो पॉट होता, बर्तन होता है ना, बर्तन, आप उसके नीचे क्या रखते हो, आग जलाने के लिए लकड़ी डालते हो नहीं डालते हो। आज वही जो लकड़ियाँ है ना, वो क्या हो गई, महंगी हो गई। किस चीज़ से, जो हम अपने पेट में डालते हैं, पेट में क्या डालते हैं, खाना डालते हैं। यानी खाने से ज़्यादा क्या महंगा हो गया, फायरवुड, मतलब जलाने वाली लकड़ी महंगी हो गई। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द फैक्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द अलाइंग प्लैनेट। कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं अलाइंग प्लैनेट्स को। अलाइंग प्लैनेट्स मतलब समझते क्या होता है, अलाइंग प्लैनेट का मतलब होता है बीमार ग्रह। बीमार ग्रह हमारा, देखेंगे हमारा जो ग्रह पृथ्वी है, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जैसे जैसे क्या हो रहा है, एक तरह से बीमार हो रहा है। हर तरफ क्या में गंदगी हो जा रही है, मतलब हमारी जो एयर है वो बहुत क्वालिटी ख़राब हो जा रही है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस चैप्टर का जो नाम अलाइंग प्लैनेट रखा गया है ना, ठीक है, उसका हमें सपोर्ट करना है कि क्यों जो रखा गया है, तो क्यों रखा गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा है, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं, इट्स ग्रासलैंड, इसके जो घास के मैदान हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल है, और फिशर है, फिशरीज मतलब जहाँ पे हम लोग मछली पकड़ते हैं, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सबको बर्बाद कर दिया गया है। मैनी ऑफ इट्स स्पीसीज हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सिटेंट, बहुत सारी ऐसी प्रजाति है ना, पेड़ पौधे की, जानवरों की, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, द लैंड यानी ज़मीन, रिवर, सीज हैव बीन पॉल्यूटेड, नदियाँ, ज़मीन हो, ठीक है, समुद्र हो, सबको प्रदूषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हैज़ गॉन डाउन, जो ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है ना, वो भी पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन डिप्लेटेड, और जितने भी हमारे पास प्राकृतिक जो होते हैं ना संसाधन हैं, यानी रिसोर्सेज हैं, वो सब खत्म कर दिया गया है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, अलाइंग प्लैनेट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि व्हाट डज द नोटिस, क्या नोटिस लगाया गया था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू लुसाका, जाम्बिया।
और ये क्या दर्शाता है। सिग्निफाई का मतलब होता है क्या दर्शाता है। आपको पता होगा इस चैप्टर में बताया गया था कि जो लुसाका जाम्बिया में एक जू है यानी चिड़ियाघर है, जहाँ पे एक पिंजरे में ना एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है। उस पिंजरे के अंदर जब जाते हैं ना तो आपको एक आईना दिखता है, ठीक है। ठीक है, और जो नोटिस बोर्ड है ना उस पर लिखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे भयानक जानवर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था वो बताना है हमें, तो देखिए इसका मतलब बता देता हूँ आपको। इसमें आंसर क्या बताया गया देखिए। मतलब ये है, देखिए, देयर इज नो एनिमल इन द केज। उस केज के अंदर ना, पिंजरे के अंदर में कोई भी एनिमल नहीं होता है। बट अ मिरर, लेकिन एक शीशा लगा हुआ है। वेयर वन कैन सी वन सर, जहाँ पे कोई अंदर अगर जाता है ना वो खुद को शीशे के अंदर देखता है। इट मेक्स वन रियलाइज दैट द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस इज एनिमल इज नन बट मैन हिमसेल्फ। इससे ये पता चलता है, जब हम खुद को कहना उसके अंदर देखते हैं ना, कि इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो है कोई एनिमल नहीं है, हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि विच इज़ वेरी ट्रू, जो सच बात है। क्यों? क्योंकि मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, क्योंकि इंसान ने ही क्या किया है, जंगलों को बर्बाद कर दिया है। वो जहाँ पे फिशरीज मतलब होता है जहाँ मछली पकड़ते उसको बर्बाद कर दिया है। ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड, ग्रास मतलब जो होता है ना घास के मैदान, उसको बर्बाद कर दिया है। खेती करने वाली ज़मीनों को बर्बाद कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इंसान ही तो सबसे खतरनाक है ना जानवर हो गया फिर तो इसका मतलब, ठीक है। ही हैड मेड मैनी स्पीसीज ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस, मतलब ज़्यादातर जो स्पीसीज होती है ना, जंगल काट देंगे तो बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, एक तरह से उनका पूरा सफाया कर दिया गया है। दस द माइनर इन अ केज, इस वजह से क्या नाम है ये शो कर किया जाता है। तो ये जो केज में जो क्या नाम मिरर लगा दिया ना और जो नोटिस लगा है, ये इसी बात को शो करता है कि जो दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर है वो कौन है, इंसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इस पर अगर एक बार ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट वाज द क्वेश्चन रेज बाय द फर्स्ट ब्रांड कमीशन। देखिए, जो फर्स्ट ब्रांड कमीशन के द्वारा ना कौन सा प्रश्न उठाया गया था, कौन सा क्वेश्चन उठाया, रेज मतलब होता है उठाना। तो देखिए इनके द्वारा कौन सा क्वेश्चन उठाया गया था, बोला ये गया था द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, ये हो गया था, आर वी गोइंग टू लीव बिहाइंड फॉर आवर सक्सेसर अ स्क्रॉच प्लैनेट ऑफ एडवांस डेजर्ट। क्वेश्चन ये उठाया गया था इनके द्वारा कि क्या हम अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक रेगिस्तान, ठीक है, या एक अलाइन प्लैनेट, एक बीमार ग्रह छोड़ के जा रहे हैं क्या। ये क्वेश्चन इन लोगों ने उठाया। क्वेश्चन क्या उठाया इन लोगों ने, फर्स्ट ब्रांड कमीशन ने क्या क्वेश्चन उठाया कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बीमार ग्रह छोड़ के जा रहे हैं, एक रेगिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, उसने ये बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, बोला गया है वाई आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द एवोल्यूशन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जंगल है ना वो क्या है, पावर हाउस है हमारे एवोल्यूशन के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, हमारी उत्पत्ति के लिए, ठीक है। हम बस में सकता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द एवोल्यूशन बिकॉज इट इज इन द हार्ट ऑफ। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि फॉरेस्ट वेयर न्यूअर प्लांट एंड एनिमल इनवॉल्व, क्योंकि उस जगह पे जो वहाँ पे ना नए वहाँ पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पे उगते हैं, इसी वजह से कहना बोला जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए, और भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए, आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके और आपके मार्क्स अच्छे आ सके। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।